राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नया खुलासा हो रहा है, लेकिन अब इस पूरे विवाद के बीच एक ऐसा बयान आया है जिसने बहस और तेज कर दी है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने साफ कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आइए जानते हैं पूरी खबर आसान भाषा में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने माना कि मंदिर की निगरानी व्यवस्था में कुछ कमियां जरूर थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वो खुद को इस चोरी के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं मानते, इसलिए इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। गोविंद देवगिरी ने कहा कि जब समय संघर्ष का हो तो मैदान छोड़कर भागना हमारे धर्म में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके इस्तीफे की खबर पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही ही नहीं। उन्होंने चोरी की रकम पर बयान दिया, कहा कि उनके अनुमान के मुताबिक करीब 3 करोड़ रुपए की चोरी हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कह दिया कि ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, असली रकम पता चलेगा जांच पूरी होने के बाद। कोषाध्यक्ष ने इस पूरे मामले में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब तक जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं वे सभी एसबीआई के कर्मचारी हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति से पहले पूरी जांच और सत्यापन करना बैंक की जिम्मेदारी थी। गोविंद देवगिरी ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने दान पेटियों में आने वाले चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन की जिम्मेदारी एसबीआई को सौंपी थी, इसलिए बैंक को पूरी तरह सतर्कता बरतनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्ट अब इस घटना से सबक लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर रहा है। इसके तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब नकदी संभालने वाले कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाली यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। पूरे गिनती कक्ष को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में लाया गया है। नोटों की गिनती अब मेज पर नहीं बल्कि फर्श पर बिछाई चटाई पर होगी, ताकि कोई भी नोट छिपाया ना जा सके। इसके अलावा गिनती के दौरान ट्रस्ट और एसबीआई के अधिकारी एक साथ मौजूद रहेंगे और अंदर आने जाने वाले हर कर्मचारी की तलाशी ली जाएगी। गोविंद देवगिरी ने कहा कि इस घटना से उन्हें बेहद दुख हुआ है। उन्होंने इसे भगवान श्री राम के खिलाफ अपराध बताया है और कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनका मानना है उनका प्रायश्चित इस्तीफा देना नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना कि भविष्य में दोबारा ऐसा घटना ना हो सके। अब पूरे मामले पर सबकी नजर जांच एजेंसी और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नई सुरक्षा व्यवस्था के बाद राम मंदिर में दोबारा ऐसी घटना रुक पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।